और ये क्यू नॉट क्या है, ये एक धन परीक्षण आवेश है। धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश क्या होता है, यह एक ऐसा आवेश होता है जिसका अपना खुद का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ठीक, तो यह एक ऐसा आवेश होता है जिस पर इसका खुद का अपना पर्सनल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो ये हो गया। अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ, ये भी कूलॉम का नियम बन जाएगा। तो यहाँ पर कूलॉम का नियम मैं इसके फॉर्म में लिखता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में क्या होगा, R का स्क्वायर होगा। लेकिन अगर इसके फॉर्म में मैं लिख दूं तो दोनों बातें हैं, आवेश चेंज करने से नियम चेंज थोड़ा होगा, नियम अप्लाई हो जाएगा, ये ऐसा है। तो चाहे आप ये सिद्ध कर दो, चाहे आप ये सिद्ध कर दो, दोनों में से कुछ भी सिद्ध कर दो, वहां पर आराम से हो जाएगा। तो बच्चों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए हम लोग, जैसे आप जान रहे हैं कि हम लोग फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि कूलॉम के नियम का सत्यापन कैसे करोगे, बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो गॉस की प्रमेय का यूज करके हम लोग कूलॉम के नियम का सत्यापन कैसे करोगे, वो आज हम आपको बताएंगे, एकदम विधिवत, बढ़िया, अच्छे तरीके से बताएंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर कूलॉम के नियम का सत्यापन हम लोग सत्यापन करेंगे, निगमन करेंगे, सब कुछ करेंगे। धीरे से देखो यहाँ, देखो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले कूलॉम का नियम देख ले। कूलॉम का नियम देख लेते हैं। कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम, क्योंकि यही कूलॉम का नियम सिद्ध करना। तो ये होता क्या है, जब तक नहीं जानोगे तब तक कैसे पता करोगे कि यही नियम है। तो देखो ये, जैसे मान लो हम यहाँ पर रख दिए एक आवेश यहाँ पे, एक आवेश यहाँ से, इसको मान लो Q1, इसको Q2 दे दिए, यहाँ पर दूरी R दे दिए। तो अब ये बताओ, दो आवेश है, अब ये दो आवेश पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। पिछले पीछे मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिया है, आप वहां पर प्लीज चेक कर लीजिए, जाके सर्च कर लीजिए। तो ये दोनों आवेश जो है ये एक दूसरे पर बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, और यही जो बल होता है दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझो, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल कैपिटल F, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कूलॉम का नियम बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो, जैसे मान लो, अब पहली बात ये हो गया, फिर से नियम बता दो, देख लो, फिर से देख लो। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल कैपिटल F, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कूलॉम का नियम बोलते हैं। जैसे मान लो आवेश अगर चेंज कर दिया जाए, एक आवेश मान लो यहाँ पर मैंने Q रख दिया, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, Q0 रख दिया, Q0 रख दिया, या Q0 बोल दो, Q0 बोल दो ना, ये बोल। तो अब ये Q0 क्या है, ये तो सिंपल आवेश है, आप जानते हो, जैसे कि मैंने लिखा है, ये Q1 Q2 लिख सकते हो कुछ भी। और ये Q0 क्या है, ये एक धन परीक्षण आवेश है। धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश क्या होता है, यह एक ऐसा आवेश होता है जिसका अपना खुद का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ठीक, तो यह एक ऐसा आवेश होता है जिस पर इसका खुद का अपना पर्सनल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो ये हो गया। अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ, ये भी कूलॉम का नियम बन जाएगा। तो यहाँ पर कूलॉम का नियम मैं इसके फॉर्म में लिखता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में क्या होगा, R का स्क्वायर होगा। लेकिन अगर इसके फॉर्म में मैं लिख दूं तो दोनों बातें हैं, आवेश चेंज करने से नियम चेंज थोड़ा होगा, नियम अप्लाई हो जाएगा, ये ऐसा है। तो चाहे आप ये सिद्ध कर दो, चाहे आप ये सिद्ध कर दो, दोनों में से कुछ भी सिद्ध कर दो, वहां पर आराम से हो जाएगा। ये तो हो गया कूलॉम का नियम। गॉस का नियम देख लेते हैं। गॉस का नियम जो कि इंपॉर्टेंट है, गॉस का नियम, गॉस का नियम रट लो, इसको आएगा 2025 में। अब तो 25 का एग्जाम गया, 26 में देख लो, आएगा, इंपॉर्टेंट है। निगमन भी आता है इसका, और ये गॉस की प्रमेय होती क्या है, ये भी आता है। तो गॉस की प्रमेय क्या होता है, एक बंद पृष्ठ के लिए होता है। ये बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई, ये क्या होता है, Q अपान में 1/ε0 गुना होता है, ऐसे आप समझ लो यहाँ से। तो क्या करोगे, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये देखो, गुना बीच में लगा दिया है। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे हम लोग गॉस की प्रमेय कहते हैं। आइए हम लोग ये सब इरेज करके आपको नियम समझाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, एक गॉसियन पृष्ठ लेना पड़ेगा। एक कौन सा पृष्ठ लेना पड़ेगा, गॉसियन पृष्ठ। ने यहाँ पर मान लिया, इसका देखो ये क्या है, ये अपने पास, इसके पास आ गया सेंटर। सेंटर का मतलब केंद्र, सेंटर का मतलब केंद्र आ गया। यहाँ पर केंद्र O है, और इस केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, और इस बिंदु P पर क्या करना, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है। फिर से देख लो, ये अपने पास गॉसियन पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ है।
गॉसियन पृष्ठ गुरुजी किसे कहते हैं? अब ये नया पृष्ठ किस पे आ गया? सर जो गॉस थे, गॉस ने अपने नियम के प्रयोग के लिए जिस पृष्ठ का यूज किया था उसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। अगर बेलन होगा तो गॉसियन बेलन, अगर पृष्ठ होगा तो गॉसियन पृष्ठ, कोई चादर होगी, चादर भी पृष्ठ ही होती है, तो गॉसियन चादर, गॉसियन पृष्ठ कुछ भी मान सकते हैं। यह एक ऐसा पृष्ठ होता है, यह एक ऐसा कल्पना मात्र पृष्ठ है, ऐसा मान लो कल्पना मात्र पृष्ठ है, यह एक काल्पनिक पृष्ठ है जिसका प्रयोग गॉस अपने नियम में करते थे। यह गॉस का प्रमेय जिन पृष्ठ पर लागू होता है उसे हम लोग गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। सिंपल सी बात, तो क्या इस गॉसियन पृष्ठ हो गया, इसके बिंदु O से, इसके केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? कैपिटल E। ठीक, तो इसके बाद देखो क्या है, अब हम क्या करेंगे, इससे गुजरने वाले फ्लक्स, अब इससे फ्लक्स गुजारेंगे। सबसे पहले फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, ये रूल है, याद रखो। सबसे पहले एक छोटे से खंड के लिए निकालते हैं, एक छोटे से टुकड़े के लिए, एक छोटे से अवयव के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा अवयव काट लेते हैं, एक छोटा सा अवयव हम लोग काट लिए, और इसका जो एरिया है dA है। बहुत बार हम आपको बता चुके हैं, अगर छोटा सा खंड है तो छोटा सा वैद्युत फ्लक्स, छोटा सा अगर डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, छोटा छोटा सा कार्य, मतलब अगर छोटा खंड लेंगे छोटा सा वैद्युत फ्लक्स, कम वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो अब यहाँ पर देखो, इसको मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखने वाला काम कैसे करोगे, एक गॉसियन पृष्ठ है जिसके केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है? E है, और एक इस गॉसियन पृष्ठ की छोटा सा खंड हम लोग dA लेते हैं, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम लोग लिखेंगे, लिखने वाला काम फिर से सुन लो। एक क्या है? गॉसियन पृष्ठ है, इस गॉसियन पृष्ठ के केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E है, और इस बिंदु P पर हम लोग क्या करेंगे? छोटा सा खंड लेंगे dA। अब लिखेंगे इसको, dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। आ जाओ यहाँ पर, dA से, यहाँ छोटे से मैं लिख दूं, छोटे से अवयव, छोटे से खंड dA से, dA से गुजरने वाला, गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स। तो यहाँ पर देखो, अगर छोटा सा खंड है, अगर छोटा सा खंड है तो फ्लक्स भी छोटा हो, मतलब वैद्युत बल रेखाएं भी बहुत कम जाएंगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, ये फाई ई होगा, फाई ई पर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ये होगा ई डी ए। ठीक है, इतना होगा। देखो ये मैं, जब छोटा सा खंड है तो वैद्युत बल रेखाएं भी कम जाएंगी, तो मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ डी ए। ठीक है, ये मैं डी ए लगा दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां से इसको ओपन करते हैं, ये हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। नियम ना, इन दोनों के बीच क्या है? अगर ये सब, इस पृष्ठ और वैद्युत बल रेखा के बीच कोण थीटा है, तो ये ई डी ए कॉस थीटा होगा। मैंने कहां से लगाया? ए डॉट बी से, ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी कॉस थीटा होता है ना। इसको आप यहां पर, अगर यही क्रॉस होता तो क्या होता है? ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। एन कैप भी होता है, वो एकांक सदिश है, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, ये हो गया थीटा, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा हो जाएगा, ये हो गया। अब यहां से देखो, इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। कॉस यहाँ पर 0 डिग्री रखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग बात करिए पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई और डी ए, ऐसे लिख दूं, ई परपेंडिकुलर डी ए, ये दोनों परपेंडिकुलर है, थीटा बराबर 0 डिग्री बनाएंगे, लंबवत है। अच्छा, मैं हर बता दूं, लगभग क्या होता है, लगभग केसों में 90% केसों में क्या होता है कि जो परपेंडिकुलर है तो थीटा बराबर 90 डिग्री बनता है। लेकिन आप हमेशा याद रखोगे, ये एक ऐसी कंडीशन है वैद्युत फ्लक्स में, जो पृष्ठ है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो पृष्ठ क्षेत्र, जो हम लोग पृष्ठ काटे अवयव है और क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ना, तो थीटा बराबर 0 डिग्री बनेगा। लंबवत होंगे तो 0 डिग्री, अगर क्या होंगे, अगर समांतर होंगे तो थीटा बराबर 90 डिग्री। ये याद रखिए, उल्टा है। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू रखोगे, मतलब यहाँ पर cos थीटा मींस डी ए, इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 होगी तो इतना ही मिलेगा। अब देखो यहां से एक, अगर हम लोग बात करें छोटे से खंड डीए से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा वो होगा ई डी ए। तो यहां से कुल संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, अगर संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स की बात करें तो ये क्या होगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मजबूरी बस
ऐसे ये EDA, ठीक है, ऐसा होगा। अब एक बात मैं बता दूं, और जिनको समाकलन में थोड़ा सा, समाकलन मतलब इंटीग्रेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो समझ ले, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे का अपोजिट होता है, ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ये तो अपने पास इधर बचेगा फाई ई ऐसे, और यहाँ पर ये कांस्टेंट ई, कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा, बचेगा अपने पास DA, तो यहाँ से फाई ई इक्वल टू ई। अच्छा अब ये देखो यहाँ पर DA, अब इसको कैंसिल मत करो, कैंसिल नहीं करो, अब इसका मतलब क्या, क्षेत्रफल पूरा रखोगे, किसका क्षेत्रफल रखोगे, ए मतलब एरिया है, क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल, ये इस गोले का क्षेत्रफल, गौसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, गौसियन पृष्ठ गोलीय आकार का है, तो यहाँ पर गोले का क्षेत्रफल रखोगे 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 पाई किसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर, ठीक है। आगे चले इसके, तो यहां से इसको देखोगे, अब देखो यहाँ पर एक चीज लगा दो, गॉस की प्रमेय लगा दो, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या होती है बताओगे, याद है कि नहीं याद है, फाई बराबर क्या होता है, Q अपान में एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ रखो, इसमें इसमें पुट करो, तो यहाँ अगर आप रखोगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर होगा Q अपान में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, यहाँ होगा E, और उसके बाद 4 पाई यहाँ से हो जाएगा आर का स्क्वायर। अब क्या करोगे, यहाँ पर देखो ई बराबर निकालो, ई बराबर हम लोग लेंगे, ई बराबर क्या करेंगे, तो यहाँ इधर आएगा, इधर इसको मैं डायरेक्ट बना के लिख रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q अपान में आर का स्क्वायर, Q अपान में क्या होगा, आर का स्क्वायर। ये तो हुई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम लोग निकालेंगे क्या, यहाँ पर लगने वाला बल। अब लगने वाला बल निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ आ जाओ, इस बिंदु पर एक आवेश मान लो, चाहे आप चाहे जो मानो, आपकी 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 मर्जी है, आपकी इच्छा है। इस बिंदु O पर मान लेते Q आवेश है, और इस बिंदु P पर मान लेते कौन सा आवेश है, इस बिंदु P पर कौन सा आवेश है बोल दो भैया, चाहे Q, ये Q0 है, ऐसा मान लेते हैं। इस बिंदु P पर हमारे, देखो इस बिंदु P पर ही स्थित है, मतलब इस पृष्ठ पर स्थित है, ठीक है। इस बिंदु पर क्या आवेश, कौन सा आवेश उपस्थित है, Q, और इस O बिंदु पर कौन सा आवेश है, इस बिंदु P पर Q0 आवेश है, इस बिंदु O पर Q आवेश है। तो इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल निकालेंगे, किससे, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से। परिभाषा क्या होती है, इसको मैं हटा दे रहा हूं, परिभाषा क्या होती है, परिभाषा आपकी क्या होगी, यहां से E बराबर होता है F अपान में Q0, तो यहां से F इक्वल टू हो जाएगा, इधर गुणा होगा E Q0, F इक्वल टू, E की वैल्यू देखो हम लोग जो प्राप्त की उसको रखो, यहां से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा देखो, और यहाँ से Q अपान में आर स्क्वायर इंटू, ये देखो Q0 पहले से गुणा में है, तो आप लगा दो, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q0 अपान में आर स्क्वायर। ये होता है कूलम का नियम, ठीक है, ये होता है कूलम का नियम, यही कूलम का नियम है, यही कूलम का नियम है, ठीक है। ये आप इसका शॉट ले लीजिए और इसको पढ़िए और समझिए, देखिए। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अच्छा लगा होगा। ये देखो ना यहाँ पर, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आपको समझ पूरा आया होगा, ठीक है। अगर समझ आई है बातें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसी तरह से हम लोग और वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।